राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, हमारे भारतीय संविधान के विरुद्ध आचरण बन जाए तो उनको भी जेल जाना पड़ेगा। भगवान भी कानून के अंतर्गत है। जो भगवान ने कानून बना दिया उस कानून के अंतर्गत भगवान भी है। तो नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, जय भीम, जय संविधान। अभी पिछले दिन डॉक्टर अंबेडकर जयंती थी तो काफी फेमस और नेता लोगों ने अपना ओपिनियन रखा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उन्हीं की वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो देश है ना, ये भारत के संविधान से चलता है। वो संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। क्षमा कीजिए, हम उसके आदर करते हैं, हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया। कहाँ आदर कर रहे हैं? वो संविधान कहता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसमें रिलीजन के नाम से इसको देश नहीं बनाया जा सकता। संविधान का प्रथम पृष्ठ। वो आदमी जातिवादी नहीं है और अंबेडकर जी को आप किसी जाति में ब्रांड नहीं कर सकते। वो आदमी हर उस आदमी के लिए सहारा है जो इस जीवन में अपना मुकाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। उनकी लाइन है ना कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज जो तुम ये देख रहे हो, ये सिगरेट की वजह से नहीं है, ये शराब की वजह से नहीं है, ये शिक्षा की वजह से। हम सब इसकी रक्षा करेंगे, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि इसकी रक्षा में बिरसा मुंडा जी की विचारधारा की रक्षा है, आदिवासियों की रक्षा है, हिंदुस्तान के गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, सबकी रक्षा है। जिस दिन ये गायब हो गया उस दिन कुछ नहीं बचेगा। उस आदमी ने इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास कि जिस कमरे में वो रुके, जिस बेड को इस्तेमाल किया, जिस पिलो को इस्तेमाल किया, जिस पेन को इस्तेमाल किया, अमेरिका आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर नहीं देती, कहता है ये मेमोरी है साहब हमारे लिए। इतना बड़ा महान आदमी ईस्ट से आया, हम उसे भिखारी समझ रहे थे, वो सन्यासी निकला। पहली बार जीवन में पता चला कि सन्यास का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल एम्पायर साहब अम्बेडकर को मैं क्यों महान मानता हूं? उन्होंने चाणक्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि और चाणक्य भी तो ब्राह्मण है। अब चाणक्य मौर्य काल में कहता है कि शूद्र को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, शूद्र को वार्ता का अधिकार है। वार्ता यानी कृषि पालन, व्यापार वाणिज्य, पशुपालन, कृषि, व्यापार वाणिज्य। और वो कहता है कि शूद्र को शिक्षा का अधिकार है। जिनके पुरखे पढ़ने के लिए लड़ने पड़े, उन्हें रास्ते पर चलने के लिए लड़ना पड़ा, उन्हें पैर में जूती पहनेंगे कि नहीं उसके लिए लड़ना पड़ा, उन्हें नौकरी करेंगे कि नहीं, शिक्षा लेंगे कि नहीं उसके लिए लड़ना पड़ा उन्हें। और नई पीढ़ी को उस इतिहास से काट दिया गया है, अब उन्हें हिंदू बना दिया जाता है। अब ये बताइए, इस देश पर सबसे बड़ा खतरा किस चीज पर है? मैं आपका एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा कि वो खतरा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर। भीमराव अंबेडकर थे जिन्होंने कोरोना से पहले ही संविधान में लॉकडाउन की व्यवस्था की। अंबेडकर साहब जितने कोमल थे, आपातकाल के दौरान उतने ही कठोर। ये एआई बाद में आया था, ये अंबेडकर साहब का एआई देखो। भीमराव अंबेडकर है जिन्होंने ये भी लिखा है कि आपातकाल में संसद और राष्ट्रपति चाहे जितना जोर लगा दे, आर्टिकल 20 और 21 को खत्म नहीं कर सकते। हमें मूल अधिकार देने वाले अंबेडकर साहब, हमसे छीनने वाले भी अम्बेडकर। कितना भी नफरत करते होंगे अम्बेडकर साहब, वो नफरत जब सम्मान में न बदल जाएगा तो आप कहिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए भगवान के समान है। भीमराव अंबेडकर कुछ ऐसे किए थे जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ी हूँ। तुम जातियां नहीं गिन रहे हो तब भी जातिवाद बढ़ रहा है। मेरा एक सुझाव इस देश के प्रधानमंत्री माने कि वो जाति जनगणना करा दो, और जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी करा दो। ये देखो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जातिवाद खत्म हो जाएगा। अम्बेडकर साहब ना होते तो शायद सवर्ण महिलाएं भी अपने घरों में चूल्हा चौका कर रही होती। जो उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो हिंदू समाज के लिए है, उन्हीं की वजह से आया। और कैसे आया? हिंदू महिलाओं को जितने राइट्स मिले हैं वो 1954-55 के जो 4 एक्ट्स हैं वो उनकी वजह से आए थे। और कौन लाए थे? मतलब उन्होंने रिजाइन कर दिया था उसके विरोध में कि एक्ट नहीं आ रहे थे, फिर नेहरू जी बुलाने पड़े फाइनली। भारत कैसा बनेगा इसका खाका खींचा डॉक्टर अंबेडकर ने, और भारत रत्न मिला 40 साल बाद 1990 में। और 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा कब होती है? 1990 में। 40 साल तो लग गया इस देश को ये बात कबूल करने में कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है। अरे भाई, तुम्हारे भारत रत्न का कद बढ़ गया वो अगर बाबा साहब को मिला, क्योंकि वो भारत रत्न नहीं विश्व रत्न थे, क्योंकि वो इंसानियत का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन याद रखिएगा, जो महिलाएं आज पढ़ाई कर रही हैं, ये सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और भीमराव अंबेडकर, ये 3 लोग नहीं रहते तो घर में आज आटा बेल रही होती। ले दनादन, ले दनादन।
घर में बैठा देता और कह देता रहो तुम लक्ष्मी हो घर में। समझ में आ गया? आज जो आप पढ़ाई कर ले रही हैं, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले और भीमराव अंबेडकर, इन तीनों लोग का देन है।